नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले ई मित्र प्री एग्जाम के बारे में। आपके बहुत सारे सवाल आ रहे थे, बहुत सारे डाउट्स है उन्हीं के बारे में। तो सबसे पहले तो कुछ डाउट थे वो मैं बताता हूँ आपको। तो कि एग्जाम कैसे देना होगा, मोबाइल से दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, अगर फेल हुए तो क्या होगा, साथ ही कितने का टोकन कटेगा, इसके अलावा अगर जो है वेब कैमरा नहीं है तो क्या होगा, साथ ही सेंटर पर एग्जाम कैसे होगा, कहाँ से होगा, ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, ऐसे बहुत सारे डाउट है। तो उन सभी का मैं आपको क्लियरिफिकेशन देने वाला हूँ, सभी का जवाब देने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप एक न्यू की उसके तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि हम जो है काफ़ी सालों से ई मित्र एग्जाम दे भी रहे हैं और साथ ही करवा भी रहे हैं कई लोगों के, और इसलिए जो है मैं अपने अनुभव के आधार पर ये चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ। तो आप भी जो है इनको अपने RSP को थोड़ी बार कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि समय के अनुसार जो है चीज़ चेंज होती रहती है। तो बढ़ते आगे और सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहला डाउट जो कि सभी के मन में, सभी का सवाल था कि अगर वेब कैम नहीं है, मतलब कि वेब कैम जो है वो कंपलसरी है नहीं इसके लिए। तो ऐसा है दोस्तों कि वैसे इसका जो नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं तो इसकी गाइडलाइन है, उसमें लिखा हुआ कि आपको वेब कैम चाहिए, लेकिन बिना वेब कैम के भी हमने जो है कई एग्जाम दिए तो आराम से जो है हो जाता है, किसी भी तरह से कोई इशू नहीं आता है। तो आप जो है बिना वेब कैम के भी आप जो है अपना एग्जाम दे सकते हैं। बात करते हैं दूसरे डाउट की, दूसरे सवाल की। तो दूसरा सवाल ये था कि क्या मोबाइल से जो है मोबाइल में मतलब ई-मित्र लॉगिन करके एग्जाम दे सकते हैं नहीं। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा बिल्कुल भी कि आप जो है मोबाइल से इस एग्जाम को दें, क्योंकि मोबाइल में पूरा इंटरफेस भी नहीं खुलता है। हो सकता है कि आपको सारे प्रश्न शो ही ना हो, या फिर हो सकता है कि आपको जो है प्रोसेस सक्सेसफुल हो ही ना हो। तो जहाँ तक हो सके आपको अपने ई-मित्र सेंटर से ही, अपनी ई-मित्र ID लॉगिन करके ही जो है उसमें आपको जो है एग्जाम देना है, सिस्टम से ही, कंप्यूटर से ही। एक और सवाल आ रहा था कि प्रश्न जो कितने आएंगे एग्जाम में, और साथ ही कितने प्रश्न जो है वो पास होने के लिए मतलब उनको जो सही करना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी पिछले एग्जाम हुए उनमें 60 क्वेश्चन आते थे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता था, और उसमें से 40% के आसपास यानी कि लगभग जो है 22 प्रश्न आपको सही करने होते थे। 22 प्लस सही करोगे तो आप जो है पास हो जाते हो। अभी बात करते हैं सबसे बड़ा सवाल, जो नए मित्र के उसके उनको पता ही नहीं कि एग्जाम किस तरह से होगा, एग्जाम का सिस्टम क्या होगा, कहाँ पर जाकर कैसे एग्जाम देना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका जो ई मित्र ID है, आपको अपने ई मित्र सेंटर पर बैठकर आप ई मित्र ID लॉगिन करेंगे आप। उसके बाद में एग्जाम की जो डेट है उससे 1 या 2 दिन पहले आपको जो है वहाँ पर ज्वाइन ई मित्र प्री एग्जाम का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से कि आपने स्लॉट बुक किया है। स्लॉट बुक करने की सर्विस आपको पता है कैसे आपने यूज़ की है, वैसे ही वहाँ पर आप ज्वाइन सर्च करेंगे तो ज्वाइन ई मित्र प्री एग्जाम का जो ऑप्शन मिल जाएगा, और उसके थ्रू आप उसको ज्वाइन करेंगे और फिर जो है उसके पोर्टल पर आप जा पाएंगे। एग्जाम का जो आपका स्लॉट है उससे 10 से 15 मिनट पहले आप जो इस पोर्टल को खोल पाएंगे और वहाँ पर एग्जाम दे पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है आपके इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब एक और छोटा सा सवाल आ रहा था सभी के मन में, कई लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला है कि अगर जो है हमने इस बार परीक्षा नहीं दी, जैसे किसी भाई ने कमेंट किया था कि हमारे मतलब जो स्लॉट बुक किया है उस दिन जो है अटल सेवा केंद्र में कैंप है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, लोग लगातार आते रहेंगे, तो वहाँ पर जो है मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो आपको जो है इसके लिए 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। अगर आप पहले अटेम्प्ट में पास नहीं करते हो तो दूसरा अटेम्प्ट में दूसरा प्रयास आप ले सकते हो, वापस से दोबारा भी आपको मौका मिलेगा। इसके बाद में तीसरा मौका भी मिलता है। यहाँ पर जो टोकन की राशि वो बढ़ जाएगी, जैसे पहले अटेम्प्ट के लिए जो अभी है 15 रुपये का टोकन करता है, उसके बाद में 100 रुपये का, और उसके बाद में 500 रुपये का टोकन कटेगा। ये टोकन राशि अलग अलग भी हो सकती है, तो मतलब टोकन बढ़ता हुआ रहेगा। जैसे आप जो है पहला अटेम्प्ट अगर मिस कर देते हो तो दूसरे अटेम्प्ट बढ़ेगा, फिर दूसरे अटेम्प्ट से तीसरे अटेम्प्ट में जो है और ज़्यादा जो है आपका चार्ज लग सकता है, आपका टोकन कटेगा। दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपको 3 मौके मिलेंगे और 3 बार में से आपको जो है एक बार इस एग्जाम को क्लियर करना है। अब एक और सवाल आ रहा था किसी भाई का, कह रहे थे कि परीक्षा देनी जरूरी है क्या। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम देना जरूरी है, मतलब अभी ना दे तो फिर बाद में देना पड़ेगा, लेकिन देना कंपलसरी है। अगर आपने एग्जाम नहीं दिया तो आपका ई मित्र सेंटर जो है वो बंद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में ये कुछ आपके सवाल थे जो कि काफ़ी ज़्यादा मेरे पास आ रहे थे, हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये सवाल आ रहे थे, तो उन्हीं में से मैंने सवाल को उठाए हैं। तो अगर आपका कोई और सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो उनको लेकर भी अपन जो है अगर कोई इंपॉर्टेंट कमेंट हुआ तो उसको लेकर अपन जो अलग से वीडियो बनाकर ले आएंगे, जिसमें कि आपके सभी डाउट्स को हम क्लियर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर कीजिए, और ऐसी और जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ई मित्र की उसके लिए ऐसी बहुत जरूरी काम की वीडियो जो है वो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में, किसी और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।